वृंदावन में भगवान के अनेक रूप हैं। कितने रूप हैं वृंदावन में? अनेक। देखो 24 अवतार के अतिरिक्त भगवान के रूप अनेक। अब वृंदावन में देखो राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, है ना, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, बिहारी जी, सप्त देवालय हैं। सप्त देवालयों की पावन चर्चा हम विस्तार से कल सुनाएंगे आपको। बिहारी जी को श्री हरिदास जी ने प्रकट किया, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, गोपीनाथ जी। कुछ ठाकुर जी यहाँ हैं, कुछ ठाकुर मुगलों के शासन काल में वृंदावन से बाहर चले गए, जैसे जयपुर में गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी भी जयपुर में, है ना, पन्ना में ठाकुर जी चले गए। तो ऐसे पूरे विस्तार से हम आपको कल वृंदावन के सप्त देवालयों की चर्चा सुनाने वाले हैं। अभी 24 अवतारों की चर्चा सुनिएगा। तो 24 जो अवतार हैं भगवान के, वो 24 अवतार दिव्य अवतार हैं। प्रत्येक अवतार का एक न एक हेतु है। व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। क्यों नहीं शांति मिली? क्योंकि भगवान का चरित्र बढ़िया से निरूपण नहीं किया, भगवान का गुणगान बढ़िया से नहीं गाया, गुणगान ठीक से नहीं गाया। नारद जी ने कहा भागवत जी की रचना करो, और भागवत जी जब वेद व्यास जी महाराज ने लिखी, नारद जी बोले मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा हुई तो ब्रह्मा पुत्र हो गया, है ना। भागवत जी की जब भगवान की कृपा हुई तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी। नारद जी पहले कौन थे? दासी पुत्र थे। एक दासी के बेटे थे नारद जी। इनकी मां पंडित जी के घर बर्तन धुलती, झाड़ू पोंछा करती। एक दिन इनके घर में संत आए, तो नारद जी थे छोटे, तो छोटे थे तो इन्हें संतों का दर्शन अच्छा लगा और ये संतों की सेवा में लग गए। पांव दबाना, उनकी पूजा आरती की व्यवस्था करना, पुष्प लाना, एक बच्चा जो कर सकता है सब किया नारद जी ने। इसलिए अपने बच्चों को संतों से जोड़ना सीखिए। संतों से जुड़ेंगे तो संस्कार बनेंगे। हमने संतों से जुड़कर बहुत कुछ सीखा है। संतों का ना खान पान रहन सहन बहुत अलग होता है, पता है आप लोगों को? गृहस्थों का रहन सहन खान पान बहुत अच्छा नहीं रहा अब के गृहस्थों का, जबकि पहले के गृहस्थों का बहुत बढ़िया था। संत लोग ना आज भी पवित्रता का पूरा ख्याल रखते हैं। आप कभी संतों के मठ मंदिरों में जाइए और वहां भोजन करिए। आप लोग संतों को कभी ध्यान से देखेंगे, संत जब कभी आपको भोजन परोसते हैं, जैसे आप संतों के आश्रमों में जाते हैं और वहां भोजन परोसने की जो परंपरा है, संत लोग आपकी थाली से 6 इंच दूर से ही रोटी छोड़ते हैं, चावल छोड़ते हैं और दाल और साग छोड़ते हैं। आपकी थाली का वो स्पर्श नहीं करते अपने किसी भी पात्र से। और आप गृहस्थों को 100 में से 95 लोगों को नहीं पता कि परोसते कैसे हैं।